हेलो दगड़ियों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही होती है मेरे घर से, क्योंकि गाड़ी ने आज जाना था दिल्ली को, तो सवारी लेने जाना था थोड़ा दूर रानीखेत। तो इतने में हमारे प्रधान जी भी होने वाले बैठ चुके थे। इनको जाना था आज निमंत्रण में। तो इनको बैठाने के बाद फिर इनको छोड़ जाता, फिर इनको छोड़ने के बाद हम लोग निकल गए थे आगे को। इतने में हम लोग पहुंच चुके थे अपना चौरी घट्टी पे। फिर थोड़ा देर सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके थे अपने मछोड़ में। आज मैं अपने घर से भी टाइम से निकला था, क्योंकि मुझे टायर में हवा भी देखनी थी और फॉग लाइट भी थोड़ा ख़राब हो रही थी, तो उसको भी चेक कराना था भतरोज खान। एक तो आजकल टाइम का भी पता नहीं चल रहा, पता नहीं किधर को जा रहा है। सवारी लेने तो मैं टाइम पे निकल जाता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों देर हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो इसी वजह से मैं टाइम से जल्दी निकल भी गया था, क्योंकि गाड़ी का भी काम था, तो मैं बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। फिर उसके बाद मैं पहुंच चुका था देवरा पानी पे। यह है देवरा पानी पे माता जी का मंदिर। फिर यहाँ पे जय माता दी बोल के मैं निकल गया था आगे को। फिर इसके बाद में हम पहुंच चुके थे फाइनली अपने भतरोज खान में। थोड़ी सी मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि थोड़ा गाड़ी का काम था, तो मैंने सोचा जितनी जल्दी गाड़ी का काम हो जाए। फिर उसके बाद मैं चला गया था भिक्कासैन रोड को, जहाँ पे मैंने अपने चारों टायरों की हवा देखी और हवा भरवाई। उसके बाद मैं चले गया था नदीम भाई के पास, जहाँ पे मुझे फॉग लैंप ठीक करनी थी। फिर उसके बाद गाड़ी में बैठे बैठे तो गर्मी हो ही रही थी बहुत, क्योंकि नदीम भाई थे नहीं। नदीम भाई के आने के बाद हमने गाड़ी वाड़ी अपना फॉग लाइट दिखाई। फिर उसके बाद मैं निकल गया था सवारी लेने के लिए। फिर थोड़ा दूर आगे चलते हुए फिर दिखता है शनि जी का मंदिर, तो जय शनिदेव बोल के मैं निकल पड़ता हूँ अपनी पहली सवारी को पिक करने के लिए। उसके बाद मैं अपना पहुँच जाता हूँ सोनी डाट पे, जहाँ से एक रोड जा रही होती है डोड़ाखाल साइड को और एक रोड जा रही होती है रानीखेत को। तो मुझे रानीखेत को जाना था, तो मैं रानीखेत को निकल गया था। फिर उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ सोनी डाट के बाजार में। इसके बाद सवारियों का भी फ़ोन आना स्टार्ट हो जाता है। वो बोलता है भैया आप कहाँ पहुँच गए हो। तो मैंने उनको बताया कि यार मैं यहाँ ताड़ीखेत पे पहुँच चुका हूँ, मुझे 10-15 मिनट और लगेंगे। फिर इसके बाद मैं ताड़ीखेत का क्रॉस करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ रानीखेत पे। आप लोग सभी लोग ये बताने कि भारत का नक्शा कहाँ पे है और कौन सी जगह पे है। फिर इसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपने टैक्सी स्टैंड पे, जहाँ रानीखेत की टैक्सी की गाड़ियाँ लगती हैं। और यहीं पे टैक्सी के बगल पे ही हमारी सवारी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। फिर मैं जगह देख रहा होता हूँ, इतने में मुझे लेफ़्ट साइड में जगह दिख जाती है। फिर मैं वहाँ पे अपने गाड़ी वाड़ी लगाने के बाद अपनी सवारियों को गाड़ी में बैठा लेता हूँ और उनका सामान भी रख लेता हूँ गाड़ी में। फिर यहाँ से भी मैं निकल निकल जाता हूँ। फिर रानीखेत को भी मैंने टाटा बाय बाय कर दिया है, क्योंकि मुझे जाना था दूसरी सवारी पिक करने के लिए कालाखेत। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं रीची पे, जहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लेके मुझे जाना होता है कालाखेत, जो यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर है। फिर उसके बाद यहाँ से मैं जैसे ही क्रॉस हुआ, तो उसके बाद आप लोग यकीन नहीं करोगे, मौसम इतना बढ़िया हो गया। आप लोग देख सकते हो कि यार कोहरा क्या ही लगा है इधर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं मौसम क्या ही हो रखा है, लेकिन जैसा भी हो रखा है बढ़िया हो रखा है, एकदम जानदार वाली सवारी इंतज़ार कर रही होती है। फिर मैं पहुंच चुका होता हूँ सवारी पे। आप लोग देख सकते हैं कि सवारी इंतज़ार कर रही है। फिर इसके बाद इन सवारियों को भी बैठाने के बाद मैं निकल जाता हूँ भतरोज खान की तरफ को, क्योंकि भतरोज खान पे मुझे सामान भी लेना था और सवारियों ने भी सामान लेना था। फिर उसके बाद मैं लगा देता हूँ गाड़ी को चौराहे पे। फिर चौराहे पे लगाने के बाद जो सवारी का सामान होता है वो भी रख लेता हूँ। फिर भतरोज खान को टाटा बाय बाय करके मैं निकल जाता हूँ मोनाल होटल को, क्योंकि मोनाल होटल से भी 2-3 कट्टे लेने थे जो कि जा रहे थे दिल्ली को। फिर इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मोनाल होटल पे, जहाँ पे मैं 2-3 कट्टे रख लेता हूँ। फिर इसके बाद मोनाल को होटल को भी बाय बाय करके मैं पहुँच जाता हूँ मछोड़। तो आज हमारी जो गाड़ी है वो जा रही थी हरड़ा होते हुए, क्योंकि आज हरड़ा में भी सवारियाँ थी हमारी। फिर उसके बाद भैया भी वेट कर रहे थे, क्योंकि भैया ला चुके थे उधर से बलेरो हमारी दूसरी गाड़ी। फिर उसके बाद भैया का भी कॉल आ जाता है कि कहाँ पहुँच गया। मैं भैया को बता देता हूँ मैं मछोड़ पे पहुँच गया हूँ, अभी 5 या 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। फिर इतना कहने के बाद मैं पहुँच चुका था अपने चौरी घट्टे पे फाइनली, जहाँ से भैया ने गाड़ी लेके दिल्ली को जाना था और मुझे अपनी बलेरो लेके घर को आना था। फिर उसके बाद भैया को मैं पकड़ा देता हूँ आरटी का। फिर उसके बाद मैं बलेरो लेके जाने लगता हूँ घर को। तो हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहने के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।